बीते कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने पटाखों और आतिशबाजी पर रोक लगाई थी, जिसे अब व्यापारियों के विरोध के बाद हटा दिया गया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने 30 सितंबर को सभी तरह के पटाखों को बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगाई थी। पटाखों की वजह से होने वाले धुएं से सांस लेने में तकलीफ होने का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद से ही व्यापारी संघ सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। विरोध को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब नई गाइडलाइन के अनुसार एनसीआर में शामिल अलवर, भरतपुर राज्य को छोड़कर पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने की अनुमति दी गई है। सर, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सरकार ने जो 2-3 साल से पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा था, पर बैन हटाया है। अब मैं पटाखे खरीदने आया हूँ। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। रोजी रोटी का सवाल था सभी का। नई गाइडलाइन के मुताबिक दिवाली व अन्य त्योहारों पर ग्रीन आतिशबाजी के लिए टाइम स्लॉट तय किया गया है। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं दूसरे त्योहारों पर जैसे छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस व न्यू ईयर पर रात 12 बजे से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्थिति में है, वहां ग्रीन पटाखों और ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से शहरों की एयर क्वालिटी भी समय समय पर चेक की जाएगी। इस डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक लगाने और हटाने का फैसला होगा। आपको बता दें कि पिछले साल भी दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगने के बाद विपक्ष ने गहलोत सरकार पर जवाबी हमला बोल दिया था। विपक्ष का कहना था कि गहलोत सरकार को हमेशा हिंदू पर्व और त्योहारों से ही परेशानी होती है। हिंदू त्योहार आते ही गहलोत सरकार पटाखों की बिक्री बंद कर देती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि यह फैसला हम सब के स्वास्थ्य को लेकर किया गया है, इसे धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। और अब इस साल भी पटाखों पर लगातार दूसरे साल प्रतिबंध लगाने से प्रदेश भर में विरोध हो रहा था। पटाखों के व्यापारी सरकार को पटाखों से प्रतिबंध हटाने की बात कह चुके हैं, जिसके बाद अब राजस्थान में भी बाकी राज्यों की तरह आतिशबाजी की जा सकेगी। सरकार के इस फैसले से आखिरकार पटाखा कारोबारियों को राहत मिलेगी और साथ ही राजस्थान में सैकड़ों करोड़ का कारोबार फिर से शुरू हो सकेगा। त्योहारी सीजन, पहले तो गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये रियायत दी है और दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाई जाएगी इस बार। पिछले 2 साल से काफ़ी मायूसी का माहौल था, लेकिन इस साल ग्रीन क्रैकर्स की जो उन्होंने छूट दी है, इसके लिए दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी। और हम पहले ही सरकार से, ये पिछले साल भी हमने यही कहा था कि साहब ग्रीन क्रैकर्स इम्प्रूव हो गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाना, हमें लाइसेंस मिल गया है। ग्रीन क्रैकर्स पिछले साल भी थे, लेकिन पिछले साल कोरोना ज़्यादा था, कुछ लिए छूट नहीं दी गई थी, लेकिन इसलिए साल बहुत अच्छा रहने का है चांस, बहुत अच्छी रहेगी दिवाली। आइए अब यह भी जान ले कि आखिरकार ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। क्या सच में इनके इस्तेमाल से एनवायरनमेंट को कम नुकसान होता है? सामान्य पटाखों की तरह ही दिखने वाले ये ग्रीन पटाखे हवा में 40 से 50% तक कम हानिकारक गैस पैदा करते हैं। साथ ही सामान्य पटाखों की तरह ही ये पटाखे भी तेज आवाज के साथ ही चलते हैं। हालांकि इससे ये दावा नहीं किया जा सकता कि ग्रीन पटाखे पूरी तरह से प्रदूषण को रोकने में सक्षम है या नहीं। ग्रीन पटाखे केवल सामान्य पटाखों का एक इको फ्रेंडली विकल्प है। वैसे अभी तक ग्रीन पटाखों की बहुत कम वैरायटी ही भारत में उपलब्ध है।